अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नमक पारे और शक्कर पारे। ये रेसिपी जो है वो मैं ताबिंदा हसीब को डेडिकेट करूँगी। वो बहुत मज़ेदार बनाती हैं और शायद मैं इतना अच्छा बना भी ना पाऊँ जितने वो अच्छी बनाती हैं। कनाडा में होती हैं ताबिंदा हसीब। इसके लिए जो है वो मैंने मैदा लिया है। मैदा जो है वो मैं नमक पारे के जो है वो इंग्रेडिएंट भी बता दूँगी और शक्कर पारे के भी आपको साथ बता दूँगी। 2 कप जो है वो मैं मैदा लूँगी नमक पारे के लिए। नमक 1 टेबल स्पून, घी 1/4 कप, अजवाइन 1 पिंच, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये नमक पारे में मैं ऐड करूँगी। और जो शक्कर पारा है उसमें भी मैं 2 कप मैदा लूँगी, 1/4 कप शुगर। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो शुगर का बढ़ा सकते हैं। हाफ कप के करीब इसमें घी जाएगा। वन टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि नमक पारे हैं तो इसमें नमक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा जाएगी। अजवाइन, ज़ीरा, चाहे तो आप इसको क्रश करके ऐड कर दें। अच्छे से आप मिक्स कर लें। ये शाम के टाइम पे बच्चे चाय के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नमक पारे, शक्कर पारे शाम के टाइम या रमज़ानों में ये रेसिपी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। या अचानक मेहमान आ जाए। अब ये घी डालकर मैं इसको अच्छी तरह मसल लूँगी। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है। और इसमें कुछ नहीं जाएगा, अंडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं, बस घी, नमक, ज़ीरा, अजवाइन। अब अच्छी तरह से घी, मैदा और सबको यकजान कर लिया है। अब मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड करती जाऊंगी। जितनी इसकी ज़रूरत होगी उसमें मैं आटा गूंद लूँगी। जैसे रोटी का आटा गूंदा जाता है उस तरीके से ये इसमें आटा गूंदा जाएगा। ये आटा जो है वो मैंने गूंद लिया है और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा मैं घी लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक मैं शक्कर पारे के लिए आटा गूंद लूँगी। शक्कर पारे के लिए भी मैंने आटा ले लिया है। मैदा, चीनी और इसके साथ मैं इसमें हल्का हल्का घी डालकर इसको ये 1.5 कप के करीब मैंने इसमें मैदा लिया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको गूंद लूंगी। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेगा, बिल्कुल कम पानी में आप इसको मिक्स करते जाएं इस तरीके से हाथों की मदद से। इससे ये होता है कि आटा गूंद भी जाता है, फिर सॉफ्ट होता है। अब 15 से 20 मिनट हो गया और इसको मैंने दोबारा से हल्के हाथ से एक बार गूंद लिया है। और ये देखें, ये भी अपने उस पर आ गई है शक्ल पे। खुश्की आप डाल लें और उसके बाद पेड़े बना के, नमक पारे का पेड़ा बना रही हूँ मैं। जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से बनाकर रोटी बेलनी है पतली। और जब तक आप ऑयल जो है वो गरम करने को रख दें। डीप फ्राई करना है।